और पटना से खबर जहां बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई को सफलता मिली। 3 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अभिषेक त्रिपाठी, महेश, प्रवीण की गिरफ्तारी हुई है। प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल था महेश और प्रवीण। तो आर्थिक अपराध इकाई की लगातार दबिश जारी। इस मामले को लेकर 3 लोगों को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली से तीनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके। मरगूब, बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैसे यह सफलता हाथ लगी? तो हमारा संपर्क हमारे सहयोगी संवाददाता से नहीं हो पाया। फिलहाल आपको बता दें कि बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक त्रिपाठी, महेश और प्रवीण की गिरफ्तारी हुई है। और एक बार फिर से पटना से संवाददाता मरगूब हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। मरगूब, बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैसे ये सफलता हाथ लगी? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई की यह बड़ी कार्रवाई दिल्ली में हुई है और लगातार कई दिनों से कशिश ये बता रहा था कि राज्य के बाहर छापेमारी लगातार चल रही है जी। और दिल्ली में आर्थिक अपराध इकाई को दिल्ली से कुछ इनपुट्स मिले थे। उस इनपुट्स के आधार पर टीम वहाँ रेड कर रही थी। इस रेड के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर कुछ सबूत मिले। महेश पूर्वे, अभिषेक त्रिपाठी के साथ साथ जी एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई गई। तीनों में एक सॉल्वर है, हम आपको बता रहे हैं जी, और 2 परीक्षार्थी, महेश पूर्वे और अभिषेक परीक्षार्थी है। और ये दोनों उस दिन परीक्षार्थी हैं और इन दोनों ने क्वेश्चन पत्र परीक्षा से पहले मंगाया था और उसे पीडीएफ फाइल में मंगा के कई लोगों को दिया था। और इसके पीछे कारण ये है कि ये आर्थिक तौर पर फायदा भी इन्होंने उठाया जी। और इनकी साठगांठ जो इस पूरे सरगना में अभी तक जो मेन मुख्य अभियुक्त माना जा रहा है, आनंद और पिंटू यादव, पिंटू जी, उसके साथ इसकी साठगांठ आ रही है लगातार। उससे ये बातचीत कर रहा था लगातार। जांच के दौरान इस बात का पूरा खुलासा हुआ। खुलासे के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम जैसे जैसे आगे बढ़ी, पता ये चला कि ये पूरा एक गैंग है। इसमें सॉल्वर भी हैं, इसमें क्वेश्चन आउट करने वाले भी हैं और इसमें क्वेश्चन फॉरवर्ड करने वाले भी हैं। जो कई लोगों को क्वेश्चन उन्होंने दिया, उससे आर्थिक तौर पर फायदे लिए और ये ऑर्गेनाइज गैंग पूरा इस काम में लगा है जी। इसी आधार पर दिल्ली में रेड हुई। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तीनों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं जी। तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और इन लोगों ने किनको किनको क्वेश्चन पत्र दिए थे, अब वो लोग संदिग्ध हैं। अब उनके खिलाफ सबूत जुटा रही है आर्थिक अपराध और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आनंद और पिंटू यादव के साथ जितने लोग सर्किल में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, आप बचेंगे तो नहीं, तो उन सभी की को दबिश दी जा रही है। सभी के खिलाफ पहले सबूत इकट्ठा करती है आर्थिक अपराध इकाई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करती है। तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से लेके पटना टीम आ रही है और आने के बाद फिर यहाँ माननीय न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा और फिर माननीय न्यायालय में पेश करने के बाद जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उस पर आर्थिक अपराध इकाई काम करेगी। लेकिन ये बड़ी गिरफ्तारी है बिल्कुल, और इससे पूछताछ में बड़े खुलासे की भी संभावना है और संभावना इस बात की भी है कि अगर इन्हें जेल फॉरवर्ड किया जाता है तो इन्हें रिमांड पर लेके फिर पूछताछ की जाएगी। लेकिन दिल्ली से तीनों की गिरफ्तारी से कई ऐसे कह सकते हैं कि जो पेच है वो खुलेंगे जो अभी तक नहीं खुल पाए थे। इसमें कई ऐसे लोग के नाम आएंगे जो अभी तक छिपे हुए थे और उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आनंद और पिंटू यादव की गिरफ्तारी बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र लीक के मामले में सबसे जरूरी है, क्योंकि वही सरगना बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी जिस दिन होगी, मैं भी बता रहा हूँ कि उस दिन बहुत हद तक पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा।
करिश्मा। बिल्कुल मरगूब, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।